प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता के बारे में आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाह रही थी। वो मैं आप तक ला रहा हूँ। यानी H1B वीज़ा जो प्रहार राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है, जो चोट राष्ट्रपति ट्रंप ने की है, यानी भारत की जो रीढ़ की हड्डी थी उसके ऊपर चोट की है, उसकी मानसिकता देखिए। प्रधानमंत्री महोदय की सेहत पर इससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ा है। जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप H1B वीज़ा की जो घोषणा कर रहे थे, उनके ऊपर जो प्रहार कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री महोदय गुजरात में रोड शो कर रहे थे, फूल बरसवा रहे थे अपने ऊपर। इनको शौक है कैमरे में रहें, बस फूल बरसाते रहें और कुछ नहीं है। देश के लिए इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, देश के लिए इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर 11 साल में इन्होंने देश की जिम्मेवारी महसूस की होती तो आज ये हालत नहीं होती है। आज भारत को इन्होंने ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां कोई भी भारत के साथ नहीं है, कोई भी देश। रूस भी है, वो एक मजबूरी में दिखता है, लेकिन सलूक तो रूस के साथ भी ये लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रूस को भी ये पीड़ा पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए आप, इधर से पाकिस्तान भारत के साथ पहले से दुश्मनी थी। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद उस ऑपरेशन में चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था। और जब राष्ट्रपति ट्रंप से बार बार इनको मार पड़ती रही तो चीन की गोद में जाकर बैठ गए। कैसे बैठ गए आप? क्यों? आपने अपने आप को दम क्यों नहीं रखा? खुद को मजबूत मतलब पेश करने की बजाय कमज़ोर पेश क्यों किया? भारत कभी कमज़ोर नहीं रहा प्रधानमंत्री महोदय, आपने कमज़ोर पेश किया है। इससे पहले भारत का इतिहास उठा के देखिए, भारत कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं है। कभी झुका नहीं और कभी रिश्ते खराब नहीं हुए। आप झुके भी हैं और रिश्ते भी खराब हो गए। आप देख लीजिए, एकदम उल्टा है। आप नतमस्तक हैं पूरी तरह से, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि पहले के प्रधानमंत्री मुंह तोड़ के जवाब देते थे अमेरिका को, लेकिन रिश्ते खराब कभी नहीं हुए। मगर आप टोटली एकदम झुके हुए उनके चरणों में। मुझे नहीं मालूम क्यों इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं आप। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा ज़रूरत का देश, यानी दुनिया के देशों को भारत की ज़रूरत है, लेकिन आज देखिए कोई भी भारत के साथ नहीं है, कोई भी भारत के साथ नहीं है। और जिस चीन की गोद में आप जाकर के बैठे हैं और आपके अंध भक्तों ने तालियां बजाई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप को सबक सिखाने के लिए अब चीन की तरफ प्रधानमंत्री चले गए हैं, ये उन्होंने गुणगाए हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद चीन के नज़दीक हो गया है। दोनों देशों में काफ़ी बड़ी बातें आगे बढ़ चुकी हैं और दोनों राष्ट्रपति बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप देखिए, दोनों एक दूसरे के देश का दौरा करेंगे। अब कहाँ जाएंगे आप प्रधानमंत्री महोदय? अब बताइए अगला ठिकाना कौन सा होगा? रूस के साथ रिश्ते पुराने आपने नहीं रखे, हालांकि रूस फिर भी क्योंकि हमारा एक प्राकृतिक उनके साथ रिश्ता रहा है, इस वजह से वो फिर भी उनकी हमदर्दी है हमारे साथ। लेकिन उतना खुल के रूस आज भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। भारत दुनिया में आज अकेला है। अब क्या करेंगे? जिस वक्त यहाँ H1B वीज़ा, इससे पहले टैरिफ, जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं वो टैरिफ को साथ ही लेकर आए हैं और आप उसको कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। आप नतमस्तक है, एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे नहीं होता प्रधानमंत्री महोदय, किसी ने एक तमाचा मारा, आप बोलते चलो एक और मारिए, फिर उसके बाद बोलो हाँ और मार लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाचे पर तमाचे लग रहे हैं और आप नतमस्तक होकर के सहन करते जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? आप देश के सरकार के मुखिया हैं। क्या किया आपने प्रधानमंत्री महोदय? आपने क्या किया है बताइए? 11 साल में मेक इन इंडिया का नारा दिया, किया क्या? बात कहाँ बढ़ाई? आपने युवाओं के लिए जो एक स्कीम शुरू की है, 38 लाख करोड़ रुपए कहाँ चले गए? उसका एड्रेस नहीं है, उसका आता पता नहीं है कहाँ गए वो पैसे, कोई हिसाब किताब नहीं है। रूस से लगातार सस्ता तेल आया, किसको फायदा हुआ? आपके दोस्तों को। देश को क्या दिया आपने? आपने कभी देशवासियों को अपना माना ही नहीं है, केवल दोस्तों को माना, और उन दोस्तों की वजह से आज भारत को आपने झुका के रखा अमेरिका के सामने, आज नतमस्तक किया। आप वहाँ फूलों की बारिश करा रहे हैं अपने आप। यहाँ देश के ऊपर संकट आया हुआ है, देश की हालत क्या होगी? जितने भी टेक हमारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी क्या हालत होगी? यानी 1 करोड़ के करीब ये कौन देगा? ये आज 88-90 लाख रुपया हो रहा है जो H1B वीज़ा की जो फीस है सालाना, वो धीरे धीरे 1 करोड़ हो जाएगा। कहाँ कौन भरेगा? आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय, कमाई क्या है उनकी, और वो जुर्माना, ये एक किस्म का जुर्माना ही हो गया। मगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कभी देश को अपना माना ही नहीं, ना आपके पास सोच रही है, ना आपने उस तरफ कभी कदम बढ़ाया है। बस एक दोस्त को गले लगा करके दोस्त को 4 चाँद लगा दिया, और वो दोस्त भी आपका नहीं रहेगा अभी।
आप देख लेना, हालातों का असर उसके ऊपर भी पड़ेगा जिसके लिए आपने देश को बर्बादी के किनारे तक पहुंचा दिया है। बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय। पहले आप देश को मानिए, अपना देश को अपना समझिए, तब गाड़ी आगे चलेगी, तब गाड़ी बातें आगे बढ़ेंगी। आपकी मानसिकता तो ऐसी है कि दोस्त के चंगुल से बाहर आप निकल ही नहीं रहे हैं। आपने देश को आज से क्या दिया है? गरीब को क्या दिया आपने? मजदूर को क्या दिया? किसान को क्या दिया? और इवन जवान को क्या दे दिया आपने? बताइए क्या दे दिया प्रधानमंत्री महोदय? आपकी मानसिकता शुरू से ऐसी रही है। लगातार जीएसटी से कितनी कमाई होती रही है, कितनी कमाई होती रही है, कहाँ आपने उसको पैसे को लगाया है? कोई हिसाब नहीं है, कोई आप देश को हिसाब नहीं दे रहे हैं। और आपको वोट कौन देगा? कौन देगा वोट? इसीलिए तो ये सारा बिल्कुल साबित हो रहा है अभी कि वोट चोरी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, देश के अंदर पूरा शोर मचा है, वोट चोरी का पूरी तरह शोर मचा है। और अब हो सकता है आपकी खुद की सीट का भी, मेरे ख्याल से जो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं राहुल गांधी, हो सकता है वो आपकी सीट का खुलासा हो। तब आप कहाँ मुँह दिखाएंगे, कहाँ अपने आप को छिपाएंगे? प्रधानमंत्री महोदय, समय रहते अगर आप जागे होते तो भारत तो पहले से कमज़ोर कभी रहा ही नहीं है। और आपने जब टेक ओवर किया तो भारत कमज़ोर नहीं था, किसी के आगे भारत नतमस्तक नहीं था, पूरी दुनिया में भारत के रिश्ते बहुत बढ़िया थे। आज भारत के साथ कोई भी नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? समय रहते जागिए, वरना कुर्सी छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपने देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया, वहां से उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी और के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल का काम होगा, लेकिन आपको देश की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मेहरबानी करके अगर नहीं कर पा रहे, नहीं चला पा रहे तो गद्दी छोड़ दीजिए। चिपके रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चिपक के बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। 142 करोड़ लोगों में बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो चला लेंगे। आप पीछा तो छोड़िए, पीछा तो छोड़िए। क्या मैं उम्मीद लगाऊं प्रधानमंत्री महोदय कि आप अब देश को अपना मानेंगे और कम से कम अपनी सरकार के मुखिया पद से आप त्यागपत्र देंगे ताकि देश को बचाया जा सके? मैं उम्मीद लगाता हूं। आप खरे उतरते हैं या नहीं, देखते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।